बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सेकंड ईयर मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 2.2। हमने बायनोमियल थ्योरम को स्टडी किया था। इसी के रिलेटेड आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। इसमें आपने करना क्या, वही सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने इसको y लेट करना है, y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 की पावर -2। सेकेंड स्टेप आपके पास क्या है, ये हो जाएगा y प्लस डेल y इज इक्वल्स टू t की जगह आपके पास क्या हो जाएगा, t प्लस डेल टी प्लस 2 और पावर आपके पास क्या आ जाएगी -2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये y को आप उधर ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वहां जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। 3t प्लस 3 डेल्टा टी प्लस 2 की पावर -2 माइनस y। ठीक है, ये y की वैल्यू आपके पास क्या है, आपने y लेट किया था 3t प्लस 2 की पावर -2। डेल y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 3 डेल टी प्लस 2 -2 माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3t प्लस 2 की पावर -2। जो भी y की वैल्यू आएगी ना, ये वाली, ये y की वैल्यू आपने कोशिश करनी है वही वैल्यू यहाँ पे सेम बने। कैसे बनेगी, ये देखिए 3t है प्लस 2 है, आप क्या करें, डेल y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा टी की पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर -2। जो y की वैल्यू थी वही आपने यहाँ पे क्या कर दी, सेम कर दी। अब आपने करना क्या है, इस वैल्यू को, y की वैल्यू को आपने कॉमन निकालना है। डेल y इज इक्वल टू 3t प्लस 2। जाहिर है जब इसके अंदर से आप कॉमन निकालेंगे तो इसकी पावर -2 थी, जब आप कॉमन निकालेंगे तो उसकी पावर भी -2 आएगी। अब कॉमन निकालने का तरीका क्या है, जो नंबर आप कॉमन लेते हो ना, ये आपने कॉमन लिया जबकि ये आ नहीं था, तो कॉमन लेने का तरीका क्या है, जो भी नंबर आपने कॉमन लिया है उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो दूसरा नंबर होगा ना, उससे ये कॉमन वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। 3 डेल्टा टी ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, 3t प्लस 2 की पावर -2 माइनस 3t प्लस 2 की पावर -2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये नंबर आपने कॉमन ले लिया। अब आप देखें, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है और ये दोबारा से कॉमन आ गए। आप क्या करें, इसे दोबारा कॉमन ले लें। डेल्टा y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 की पावर -2 1 प्लस 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 की पावर -2 माइनस 1, क्योंकि ये वाला नंबर बाहर कॉमन चला गया। ये सारा क्यों हमने स्टेप्स यूज किए, ताकि हम ये वाली जो कंडीशन है इसको इसके साथ मैच कर सकें। ये आपके पास बायनोमियल थ्योरम। हमारी कोशिश होती है कि एक नंबर आपके पास 1 आए और दूसरा जो नंबर है x वाला वो ये हो। ठीक है, और ऊपर पावर आपके पास कुछ भी। हमने क्या करना होता है, ये वाली कंडीशन बनानी होती है, क्योंकि ये वाला जो कंडीशन है इसको सॉल्व करना ज्यादा ईजी है। अब आप क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। डेल y इज इक्वल्स टू 3t प्लस 2 कॉमन है, पावर -2। इसके ऊपर आप बायनोमियल थ्योरम यूज कर दें। 1 के ऊपर पावर -2, 1 के ऊपर n, यानी 1 के ऊपर पावर 1 के ऊपर -2 प्लस n, n क्या है -2, 1 के ऊपर पावर आपके पास क्या है, n-2, यानी -2 माइनस 1 डॉट x। x की वैल्यू आपके पास क्या है, ये पूरी x की वैल्यू 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 प्लस, अब आपने करना क्या है, n क्या है -2, n-1 पावर में एक लेस, 1 के ऊपर पावर -2 और 3 डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आया है, इससे आगे जो x की वैल्यू उसके ऊपर क्यूब आएगा, उससे आगे जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर पावर 4 आएगी। यहाँ पे आपने -2 किया, आगे -3 करेंगे, आगे -4 करेंगे। ये -1 किया, आगे -2 -3, ये 2 का फैक्टोरियल, आगे 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। ये सारी की सारी सीरीज ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, और एंड पे आप देखें आपके पास -1 लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, -1 लिख देते हैं, ठीक है। डेल वाई इज इक्वल्स टू 3t + 2 - 2। ये आप देखें 1 के ऊपर कोई भी पावर, 1 एक ऐसा नंबर है 1 1 ही रहता है, प्लस -2, 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो 1 ने 1 ही रहना है, 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2 प्लस -2 -2 -1, 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो 1 1 ही रहता है, और ये वाला नंबर 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन -1। ये वाला -1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास जो हमारा बायनोमियल थ्योरम का मेन मकसद होता है वो क्या होता है, ये डेल्टा टी जो है ना ये कॉमन निकालना, ठीक है। जो भी वैल्यू राइट हैंड साइड पे डेल्टा के अंदर मौजूद होती है ना, जो भी अल्फाबेट आपके पास या जो भी वेरिएबल आपके पास राइट हैंड साइड पे मौजूद होगा, उसको आपने क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आप देखें 1 तो कैंसिल हो गया, एक डेल्टा टी यहाँ पे मौजूद है, आगे स्क्वायर है, उससे आगे क्यूब होगा, यानी हर एक के पास डेल्टा टी मौजूद है। इस डेल्टा टी को आप कॉमन ले लें, यही आपका थर्ड स्टेप है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3t + 2 पावर -2, 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2। ये आपने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा, -2, ये तो बाहर कॉमन चला गया, प्लस -2 -2 -1, 3 डेल्टा टी ओवर 3t + 2, नीचे 2 का फैक्टोरियल भी साथ साथ है, ठीक है। अब ये स्क्वायर था, एक आपने कॉमन ले लिया तो एक ही बच गया, और ये सीरीज ऐसे आगे चलती रहेगी। अब आपके पास क्या, कौन सा स्टेप है, दोनों साइडों को डेल्टा टी से डिवाइड करना है। 3t + 2 की पावर -2 डेल्टा टी से डिवाइड 3 डेल्टा टी ओवर में क्या है 3t + 2, और ये क्या आपके पास -2 प्लस, और ये सारा का सारा नंबर एज इट इज आप नीचे उतार, ठीक है। अब आप देखें डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन के बाद जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करने से ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाएगा, dy/dt। पिछले क्वेश्चन में आपके पास x होता था तो ये dy/dx हो जाता था, यहाँ पे t है तो ये dy/dt हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3t + 2 की पावर -2, ये 3 बचेगा, डेल्टा टी तो कैंसिल हो गया, 3 ओवर में क्या आपके पास 3t + 2 -2। अब आप देखें डेल्टा टी जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने से जहां जहां पे डेल्टा टी होता है वो नंबर 0 हो जाता है, तो आपके पास सिवाय पहले डिजिट के बाकी सारे के सारे डिजिट जो हैं वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप देखें 3t + 2 आपके पास ऊपर भी है और यही नंबर नीचे भी है, बेस सेम है, इस नंबर को आप नीचे ले आए, dy/dt इज इक्वल टू 3t + 2 की पावर 2 हो जाएगी, और आगे 3t + 2 आपके पास नीचे लिखा हुआ था पहले से। ये रूल है, जब भी आप कोई नंबर पावर आपके पास पावर में हो और आप उसको ऊपर करें या नीचे करें, उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, और ब्रैकेट में आपके पास -2 है, ठीक है। अब ये दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, dy/dt इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 ओवर में 3t + 2, 2 + 1 क्या आएगा 3। ये आपके पास क्या है, डेरिवेटिव है किस चीज का, 3t + 2 की पावर -2 का, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास 1/ax + b की पावर 5। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1/ax + b की पावर 5। आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको y लेट करें, y इज इक्वल टू ax + b की पावर 5। ये जो आप मेथड अप्लाई करते हैं ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय फर्स्ट डेफिनेशन है, या बाय डेफिनेशन मेथड है ये। जब भी आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है कि डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन,
तब आपने ये रूल अप्लाई करना है, वरना ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सेम रूल है। अब आपने करना क्या है, कोशिश करें आप इसको ऊपर ले आए। आपको बताया है कि जब भी कोई नंबर पावर में हो और आप उसको ऊपर ले आए या नीचे ले आए तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही स्टेप्स हैं। y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर -5। डेल y इज इक्वल टू y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर -5 माइनस y की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -y हो गया ना, ए एक्स प्लस बी की पावर -5। ठीक है, आपने करना क्या होता है, जो नंबर भी y का है वो यहाँ पे सेम करना होता है। डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स की पावर -5 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर -5। जो भी नंबर y का है वो आपने यहाँ कॉमन निकालना होता है। डेल y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5 आपने कॉमन निकाल लिया, जहां से कॉमन लिया है वहां पे 1 प्लस ए डेल्टा एक्स और दूसरे नंबर से यही नंबर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। पावर में क्या आएगा, -5 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर -5। ठीक है, अब आप देखें यही नंबर यहाँ पे आ रहा है, दोबारा कॉमन लेना है आपने। ये बात जहन में रखनी है, ये रूल है, आपने 2 दफा नंबर कॉमन लेना है। डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5। अब जब आप इसे कॉमन लेंगे, ये वाला नंबर एज इट इज 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी है यहाँ, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 -1। ये 1 हो गया क्योंकि ये नंबर आप बाहर कॉमन ले गए। अब आपने करना क्या है, बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें। डेल्टा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर -5, 1 के ऊपर पावर -5 आ जाएगी, प्लस n पावर स्टार्ट में 1 पावर में एक लेस और डेल्टा एक्स ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, प्लस पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस 1 के ऊपर पावर में से अब आपने 2 माइनस करना है, और ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी कहां तक, -1 तक। क्यों, क्योंकि एंड पे -1। 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो, 1 1 ही रहता है, तो आप ये वाला 1 इसके साथ डायरेक्ट कैंसिल कर दें। हमारा मेन मकसद क्या था बाइनोमियल का, कि ये नंबर आपके पास कॉमन आ जाए, क्योंकि 1 तो आप कैंसिल हो गया, अब सिर्फ एक 1 ऐसा डिजिट था जिसके पास ये वाला डेल्टा एक्स नहीं था। अब बाकी सबके पास है, तो आप क्या करें, इससे डायरेक्ट कॉमन निकाल लें। ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी आपने कॉमन ले लिया। अंदर क्या नंबर बचेंगे, -5, क्योंकि 1 के ऊपर कोई भी नंबर 1 है तो 1 ही रहना। ठीक है, तो -5 प्लस -5 -5 -1, 1 के ऊपर कोई भी नंबर हो 1 1 ही रहेगा। ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं पहले स्क्वायर था तो एक आप कॉमन ले गए तो अब एक ही रहेगा, प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, दोनों साइडों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 डेल्टा एक्स ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी -5 प्लस -5 -5 -1। इस नंबर को हम क्यों नहीं सॉल्व करते, क्योंकि आपको पता है ये एंड पे ऑटोमेटिक 0 ही हो जाना है, इसलिए हम इसमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करते। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। एट द एंड आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ये सारा नंबर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बेस सेम है, आप इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर ए बच जाएगा एक, ए एक्स प्लस बी की पावर -5 थी, ये +5 हो जाएगा, और एक पहले से लिखा हुआ नीचे, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, -5, और आगे सारे का सारा डिजिट 0 हो जाता है ऑटोमेटिक। ये ए आपके पास। अब नीचे वाले डिजिट की जो बेस है वो सेम है, तो आप क्या करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए, बेस सेम है, ए एक्स प्लस बी की पावर 5 प्लस 1, आपके पास क्या हो जाएगा 6, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है -5, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -5 ए एक्स प्लस बी की पावर 6। ये आपके पास क्या डेरिवेटिव है 1/a x प्लस बी की पावर 5। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5। वो आपसे कहता है 1/az माइनस बी की पावर 7 का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसे वायलेट किया, az माइनस बी, ये नंबर आपने वायलेट करके जब ऊपर ले जाओगे पावर नेगेटिव हो जाएगी -7। हम क्या करेंगे, y को y प्लस डेल्टा वाई, az प्लस डेल्टा z, जहाँ पे भी z है वो z प्लस डेल्टा z माइनस बी की पावर -7। ये y है यहाँ पे, ये y उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू az प्लस ए डेल्टा z माइनस बी की पावर -7 माइनस ए जेड माइनस बी की पावर -7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो नंबर भी y का है वो आपने यहाँ पे कॉमन निकालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने सेम करना है, ए जेड माइनस बी को आपने एक तरतीब से लिख लिया प्लस ए डेल्टा z -7। जो नंबर भी यहाँ पे होगा ना y का, कोशिश करनी है वो यहाँ पे सेम करके आप कॉमन निकालें। आपने क्या किया, ये नंबर कॉमन निकाल लिया, जो इसकी असल पोजीशन थी वहां पे 1, और सेकंड नंबर से ये वाला नंबर डिवाइड। अब आप देखें आपके पास फॉर्म क्या बन रही है, ए, आप इस पूरे नंबर को ए कह लें, ए, ये पूरा नंबर आप बी कह लें माइनस ए। आप देखें ये ए और ये ए कॉमन आ रहा है, सेम है, आप इसे कॉमन निकाल लें, ए बी माइनस ए 1। ठीक है, ये अगर आप ये कॉमन निकाल लें क्या हो जाएगा बी माइनस 1। वही काम यहाँ पे हो रहा है, अगर आप इस पूरे नंबर को कॉमन निकाल लें तो ये देखें ये पूरा नंबर बी माइनस 1। ठीक है, हमने ये कंडीशन बनानी होती है। अब आप क्या करें, इसके ऊपर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी की पावर -7 आप ऐसे लिखेंगे, और ये जो आपके पास कंडीशन है इसके ऊपर हम, आप देखें 1 की जगह पे 1 आ रहा है, और इस पूरे को आप क्या कह सकते हैं x पावर n है, और एंड पे क्या आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, 1 के ऊपर पावर, 1 के ऊपर n, 1 के ऊपर पावर -7, उसके बाद कहता है पावर स्टार्ट में -7 स्टार्ट में 1, पावर में एक लेस, आपने क्या किया n -1 -1 और आगे क्या आ गया x। ठीक है, प्लस पावर, पावर में एक लेस 1, पावर में सब आपने 2 माइनस करना है, a डेल्टा z ओवर यानी x का स्क्वायर, एंड सो ऑन सीरीज आपकी चलती रहेगी। आप देखें एंड पे -1 लिखा हुआ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंड पे वो -1 है, 1 एक ऐसा नंबर है 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ही रहता है, तो आप इस पॉजिटिव 1 को एंड वाले नेगेटिव 1 से कैंसिल कर दें। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, आप देखें बाइनोमियल का जो मेन मकसद था वो क्या था, ये वाला नंबर आपने कॉमन निकालना है। आप देखें 1 के पास ये नंबर नहीं था, डेल्टा एक्स सिर्फ 1 के पास नहीं था, 1 जब कैंसिल हो गया आगे देखें हर नंबर के पास डेल्टा एक्स जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, डेल्टा ए जेड हमने कॉमन निकाल लिया -7। ठीक है, यहां से तो 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 नहीं रहना है, ये -7 हो गया, ये वाला नंबर आपने बाहर कॉमन निकाल लिया, ये वाला नंबर एज इट इज नीचे आ गया, अब उधर पावर में स्क्वायर था, एक आपने कॉमन ले लिया तो पावर में एक ही बच गया, एंड सो ऑन सीरीज चलती रहेगी। फोर्थ स्टेप आपके पास क्या होता है, दोनों साइडों को डेल्टा जेड से डिवाइड करना होता है, डेल्टा जेड से आपने डिवाइड किया, डेल्टा जेड से काट लिया। लास्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है। हमने क्या किया, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू 0 दोनों साइडों पे। ठीक है, ब्रैकेट में आपने ये वाली साइड लिखी लिमिट, उसके बाद लिमिट, और ब्रैकेट में आपने ये पूरा का पूरा डिजिट जो है वो ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये नंबर ऊपर है, बेस सेम है, आप इसे नीचे लाएंगे, पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी, बाकी सारा आपने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब आप क्या करेंगे, जब लिमिट अप्लाई करेंगे ना, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, dy बाई डी जेड। ठीक है, असल में यही आपके पास डेरिवेटिव का साइन होता है, इज इक्वल टू a, देखें बेस सेम थी 7 + 1 8 हो गया, -7 ये -7 हो गया, और यहाँ पे लिमिट का क्या मतलब है, जहां जहां पे डेल्टा जेड आ रहा है वहां पे आपने 0 जो है वो पुट कर देना है। यहाँ पे देखें कहीं पे डेल्टा जेड नहीं है तो ये एज इट इज लिखा गया, यहाँ पे देखें -7 है, कहीं डेल्टा जेड नहीं है तो -7 लिखा गया। आगे आप देखें ये डेल्टा जेड है, जब आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये सारा का सारा नंबर 0 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेल्टा जेड था, आगे 2 होंगे, आगे 3 होंगे, क्योंकि ये सीरीज चलती जा रही है, तो ये सारे के सारे आपके पास 0 हो जाएंगे। एट द एंड आंसर क्या बचता है, dy बाई डी जेड इज इक्वल टू -7 मल्टीप्लाई बाई a
-7 a/az माइनस b की पावर 8। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो एंड हो जाती है। ये जो आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है ना, इसमें आपने सिर्फ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन मेथड आपने अप्लाई किया डेरिवेटिव फाइंड करने का। ठीक है, असल में आपके पास ये सिर्फ मेथड नहीं है, असल में आपके पास जो डेरिवेटिव है वो रूल्स के ऊपर चलती है। आपके पास कुछ रूल्स होते हैं, पावर रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया। ठीक है, इस तरह के आपके पास कुछ रूल्स हैं। एक्सरसाइज 2.3 में आपकी असल डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट होगी।